डॉक्टर साहब, अभी तक जो है हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवाने में नाकाम हो गई है, तनकीद की जद में भी आ गई है, जबकि दूसरी जानब हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ है कि जो आईनी तरमीम है उसको जल्द ही मंजूर करवा लिया जाएगा। नहीं जी, कुछ मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है। जी और वो जो बुनियादी सवाल मैं अक्सर उठाता रहता हूँ अपने इस नशिश में जी कि ये जो अरेंजमेंट है, पहले तो ये पता चले कि नवाज शरीफ साहब ने और ये किन शराइत पे तय हुआ है। जी और इस सारी गुफ्तगू से पहले जो है वो तमाम पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी उनको मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज आमद, जश्न आमद जो है वो मुबारक हो सबको। ये देखें, ये नहीं होने जा रहा, ये कोई तरामीम वगैरह जो है ये कुछ ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है सिलसिला। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये अब बिल्कुल एक तितर बितर सा हो रहा है। और ये जो तरामीम है ये जूं जूं खुल के सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट बननी थी और ये, और तो उसको मुकम्मल तौर पे ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये इत्तेफाक से इसमें एक दो शख्सियत वो भी मौजूद थी जिन्होंने एक शख्सियत तो कम से कम जिन्होंने एनआरओ का मुसवदा तैयार किया था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो ये नहीं हुई, बिल्कुल जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अदालतें जो हैं वो ये तय है कि अदालतें मौजूदा ही जो उनकी पूरा जो सिलसिला है आइन और कानून के मुताबिक ही वो काम करेंगी, उन्हें करना चाहिए। और ये जो भी अटेम्प्ट थी ये मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा, ये तो कहने वाली बात है ना, इतने हज़ार मुकदमात थे, वो अलग इशू है, वो तो अदालती इस्लाहत करें, पूरा मुल्क साथ खड़ा होगा कि अगर जो केसेस का इशू है। मगर यहाँ तो जज साहबान को इसमें इस सेटअप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जज साहबान को माजी में चंद लोग, सारे सियासतदानों की बात नहीं हो रही, जब मैं एलिट की बात करता हूँ तो उसमें वो बाहर मौजूद शख्सियत जजों को कत्ल करवाते रहे माजी में या उनके रिश्तेदारों को। तो बात यह है कि वो ये तो नहीं होने जा रहा बिल्कुल। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अब ये देखना है कि इसमें इसका जिम्मेदारी किस पे है, क्योंकि गूफ अप हुआ है ना मामला, सारा बहुत गूफ अप हुआ है, इसको संजीदा अंदाज में हैंडल नहीं। जो आप ये देखें, सिर्फ ये देख लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो संजीदा शख्सियात हैं वो ना पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस दिन गिरफ्तारियां और ये और वो जो अरकान को, ना उस पर वो उन्होंने बड़ा संजीदा रास्ता इख्तियार किया, जिसमें मैं आया सादिक साहब का भी जिक्र करता हूँ, जिसमें गिलानी साहब भी हैं, यूसुफ गिलानी साहब भी हैं, या सादिक साहब भी हैं, उन्होंने बिल्कुल ये जो है। और बाकी तो मैं अब क्या तबसरा कहूँ, हमने तो देखी हैं सियासतदान इतने सालों में, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग। और मैं यानी अब देखें कि ये अब दुनिया में नहीं है बहुत से लोग, लेकिन जो भी, मैं आप यकीन करेंगे उनसे जो इख्तलाफ हो, इत्तेफाक हो, जैसा मतलब क्या खूबसूरत शख्सियात थी, शाहमद नूरानी साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, शेरबाज मज़ारी साहब, ये जो भी इख्तलाफ जितना हो, बुकटी साहब, सरदार मेंगल साहब, मैंने कहा ना उनकी शख्सियात के पास आप बैठे आपको ऐसा लगता था, वली खान साहब, तो आपको ऐसा लगता था जैसे कि पूरी वो जो है ना लाइब्रेरीज खुल गई हैं। और बहुत से, मैं नाम इसका तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जो लोग नहीं जानते, उनके से मतलब जिनकी मुलाकात हुई, तो एक जो भी उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा होता रहा है, जो भी होता रहा है, जो भी लोग थे उनकी उसके पीछे जो थे वो तो, लेकिन वो उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ी, यानी आप कहीं ना कि इसे कहते नज़र के सियासतदान या प्लेजेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। और आप जो मर्जी कह लें, हज़ार 9 मई का वाक़या है, इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। 190 मिलियन डॉलर का क्या किस्सा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन खान साहब की पॉपुलैरिटी पे तो कोई सवाल नहीं है ना, खान साहब की पॉपुलैरिटी पे तो कोई सवाल नहीं है ना, इस पे तो कोई दो आ रहा नहीं है। बाकी उनके जो मामलात हैं वो अलग है अपनी जगह, 9 मई कैसे हुआ और बाकी मामलात वो अदालतों में चल रहे हैं मामला। तो अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि तो ये तो उसकी हैत तब्दील करवाने की कोशिश हुई, ये तो
नहीं हो रहा। परसों जो है 2 रोज़ के बाद 19 तारीख को यहाँ पे बार एसोसिएशंस के इजलास तलब हो गए इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट बार और मुख्तलिफ बार, उसमें मुनीर मलिक साहब और मुख्तलिफ वकला जमा हो रहे हैं यहाँ पे। और उसमें मुमकिन है कि कुछ शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी और जो मतलब वो दावत देंगे पीपल्स पार्टी के लोगों को भी और मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी और बाकी लोगों को भी, आप भी आए, फोर्स करेंगे वो वकला। तो वो अब जाते हैं नहीं जाते, लेकिन सिविल सोसाइटी, वकला और सारे यहाँ पे जो है इज्तिमा हो रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को देखना है कि उनकी गवर्नमेंट ये किस तरह से आगे मामला बढ़ते हैं। ये कोई बहुत ही अजब सा मामला है कि मतलब पीपल्स पार्टी उनसे बात करेगी मौलाना साहब से, मतलब ऐसा क्या है उसमें, मतलब आखिर क्या था उसमें कि भाई वो जो है वो उसके बगैर फिर वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया वगैरह। चल 15 दिन 20 दिन बाद हो जाए। उस दिन तो रात को लग रहा था जैसे कि आज के आज ही होगा। वो था ना डू और गो वाले, एक था ना। अच्छा तो बहरहाल वो नहीं हो सका। तो अब यह है कि अब इसको कैसे, और नवाज शरीफ साहब को मैं बता रहा हूँ ना कि वो नहीं होते तो फिर चीज़ें निकल जाती हैं, पब्लिक पल्स और फिर अवाम जो है उसके साथ तो आपको जो भी आप करें अवाम के साथ तो रहना पड़ता है। आपके अवाम की पल्स के ऊपर से आप हाथ हटा नहीं सकते, आपको कोई पसंद हो या ना पसंद हो। अब इशू ये है कि इस वक्त जो है एक तो ये तरमीम में बिल्कुल जो है ना बहुत इसको मैनेज ही नहीं किया ठीक तरह। इसको इसमें था क्या पता है, खुदा जाने, मतलब अजीब ही मामला था। उनके एक हाथ में कोई कागज़ है, एक हाथ में कोई कागज़ है, वो सब और हंसी मजाक आई नहीं। तरमीम, अदालती इस्लाहात होना, सुप्रीम, यानी आप ये देखें कि एक हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस भी, कोई भी हाई कोर्ट के, उनको किसी, अगर मिसाल के तौर पे एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको उठा के किसी भी वक्त जो है वो उनका ट्रांसफर कर दिया दूसरे सूबे की हाई कोर्ट में, और वहां चीफ जस्टिस नहीं होंगे, वो जज होंगे। मतलब आपकी नाराजगी होगी, आपको पसंद नहीं आया तो आपने चीफ जस्टिस को ट्रांसफर कर दिया, वो जज होंगे, वहां ऑलरेडी चीफ जस्टिस मौजूद रहेंगे, उनके नीचे वो जाके जूनियर काम करने चाहिए। मतलब ये इस तरह मुल्क चलते हैं। ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस तरह की तरमीम, क्या क्या सूझी है, बैठे बैठे इन्होंने बम पे लात मारी है, क्या की है खुदा जाने। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि अब ज़रा और इश्यूज बहुत हैं, तो थोड़ी सी बात बस लोकल इश्यूज की करके, वो जो अडयाला से एक बात की थी ना हम सब ने कि मेरे राब्ते थे और मैं मुकम्मल ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, तो ऐसे ही कहा था उन्होंने। देखिए, एक तो मैंने बहुत अरसे पहले कहा था कि अडयाला पे नज़र रखें। मैं इन खान साहब को कहता था कि शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, अब मैं इनसे कहता हूँ अडयाला पे नजर रखें। मैं तो कह के फिर खामोश हो जाता हूँ, फिर उसके बाद वो चीज़ें सुनता। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि वो राब्ते ख़त्म नहीं हुए, इनको पता होना चाहिए। वो राब्ते मौजूद हैं, हमेशा होते हैं, हर एक से होते हैं। हम रियासत हमेशा राब्ते हर एक, मतलब कोई ये तो नहीं कि बिल्कुल ही पता चला कि इनका ख्याल है कि लोगों को फांसियां लग जाएंगी इनके चक्करों में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप अपनी पॉलिटिक्स करें, डिलीवर करें, ध्यान दें चीज़ों के ऊपर, मामलात पे। वो ख़त्म नहीं हुए। और उसमें अब एक कलीदी शख्सियत, यानी कलीदी किरदार अदा करने के लिए शख्सियत आने वाले दिनों में फाल होती नजर आएगी, और वो शख्सियत जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है, ओहदा शायद वो ना लें, लेकिन वो एक बड़ा ब्रिज जरूर बनेंगे, और वो हैं साबिक सदर आरिफ अलवी साहब। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अभी ये पिछला पूरा सेटअप भी देखा है, मुख्तलिफ मामलात। ऐसा मैं ये नहीं कहने जा रहा कि कोई बिल्कुल कोई ब्रेक थ्रू हो गया है, और नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने उस दिन कहा था ना कि राब्ते हैं अब नहीं करूँगा, तो वो थोड़ा एक वक्त का वो था, वो राब्ते हमेशा रहते हैं। नवाज शरीफ साहब जब जलावतन हो गए थे मुशर्रफ साहब के दौर में, तो ब्रिगेडियर नियाज साहब थे, और ब्रिगेडियर नियाज साहब से हटके भी उनसे मुख्तलिफ शख्सियात के राब्ते थे मुशर्रफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और हमेशा होते हैं राब्ते। तो उसमें यह है कि आरिफ अलवी साहब का एक आपको उनका फाल किरदार नजर आएगा आने वाले दिनों।
अच्छा, और ज़ाहिर है साबिक सदर वो रहे हैं तो उसके हवाले से उनका एक प्रोटोकॉल वो सारा वो भी है, तो वो एक उनका रोल होगा। अच्छा, ये अभी ये देखना है सारा कि ये किस तरह से इस मामले को निपटाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब गया है मामला आइनी तरामीम वाला जो है ना, और उस पर अदालत जो है, अब अदालतें और जज साहिबान और वो भी सब सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ है, मतलब वो ये हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। एक होगी आइनी अदालत, उसके चेयरमैन को आप नामजद करेंगे, यानी उसके चीफ जस्टिस को नामजद करेंगे, फिर वो चीफ जस्टिस बाकी जज साहिबान के नाम अनाउंस करेगा, उनके नीचे सुप्रीम कोर्ट होगी। आप देखें बड़ा अजीब, वो मामला सारे उधर सुनेंगे और वो इनके ऊपर होगी, और फिर उनके बाद नीचे जो अदालतें होंगी, हाई कोर्ट्स, उनके जजेस को इधर से उधर, उधर से उधर आप कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से एक लंबा कोई प्लानिंग हो रही थी, लेकिन वो नहीं बन सकी बात, और उसके नतीजे में काफ़ी जगह घसाई हुई है। तो अब ये है कि नवाज शरीफ साहब आगे आए, उनकी हुकूमत है, हुकूमत उनकी है, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और आगे आके वो इसको संभालें, इस पूरी चीज़ को कि उस दिन क्या हुआ है, और वो जरदारी साहब से बात करें, वो जरदारी साहब से बात करें। पहले तो ये है ना कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब आपस में मिलकर पहले बात करें। ये जो है ना कि दोनों बात नहीं, ये आपस में मिलें और बात करें, और इस मामले को देखें। अगर इसमें कोई बड़ी मुशावरत होती है कि जी, जिसमें कोई आप समझें कि सारे सियासतदान बैठते हैं आपस में आके और इस तरह करके, अभी बनाई थी ना कमेटीज़ वगैरह सारी, लेकिन उसके साथ फिर जाहिर है उधर से भी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस तरफ से बहुत सारी बातें, गंडापुर साहब की तकरीर में बातें बहुत बहुत अक्रॉस द बोर्ड एक उसमें जो है वो ऐसा था कि सबने मजम्मत की थी कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। इन्होंने अपनी जो है ना अक्लमंदी से वो चीज़ें सारी पीछे करके, और अब आज वो कोई वहाँ पे वो अफगान पहुँचे हुए थे मौसूफ, वो खड़े ही नहीं हुए सफारतकार उनके वो तरह में। तो ये, लेकिन ये इस तरह से वो चलता रहता है। ये जो है ना, दुनिया के हालात देखें तो ये बड़ी मामूली चीज़।